अपने स्थान पर बैठ जाए और आज हम आप सभी श्री शिव महापुराण की 75 दिवस की बेला पर हम आप सभी भक्तगण उपस्थित हुए। बड़े ही सौभाग्य का विषय साधु परिवार के द्वारा भगवान श्याम सदा शिव जी की सपरिवार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम आप सभी श्री शिव महापुराण की पावन सी कथा श्रवण कर पा रहे हैं। तो आइए, जो भक्तगण अभी नहीं आए वह अपने गृह कार्य से शीघ्रता के साथ निवृत्त होकर और कथा पंडाल में उपस्थित होकर परम श्रद्धेय व्यास जी पंडित श्री राशेश्वर पुराण जी महाराज जी के मुखारविंद से हम आप सभी श्री शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण पाठ कर अपने जीवन में धन्य हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।
जय श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री राधे। जय श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री राधे।
चोर प्रभु जय जय माखने चोर राधे मेरी माँ तू है पिता मेरे घनश्याम इनके चरण वंदन करो जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरोदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास पार्वती मेरी माँ तू है पिता मेरे महेश इनके चरण वंदन करो बारंबार प्रणाम तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बले बुद्धि विद्या देह मुनि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार बोले अनंतलाल जी महाराज की बातें बिहारी लाल की बंसी वाले सरकार की शंकर भगवान की माता पार्वती की बड़े भाई और यजमान पूजन से पूजा में बैठे बड़े भाई को लड़का है बड़ो उसे बैठा दे कहते उधर से होता है यजमान को बन के बैठे लड़का को बिठा ले बोलिए गणेश भगवान की जय हो कार्तिक भगवान की जय हो परब्रह्म अकारण करना वर्णालय श्री भक्त वांछा कल्पित तरु तड़ित विनिंदित श्री बागंबर धारी मेरे भोलेनाथ की वांकमय मूर्ति प्रतिमा शिव महापुराण को बारंबार नाम है। माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों में बारंबार वंदन, गौ माता के चरणों में बारंबार वंदन, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। कथा प्रांगण में बैठे हुए सभी माताएं आदि शक्ति के समान, मेरी माँ आदि शक्ति उनके हृदय में विराजमान है। माँ आदि शक्ति को प्रणाम और सभी मैया को राधे राधे हर हर महादेव। कथा प्रांगण में बैठे हुए सभी बाबा भैया और मेरे समान मेरे आयु वाले उनके हृदय में मेरे भोलेनाथ विराजमान हैं। भोलेनाथ के चरणों में बारंबार वंदन और सभी बाबा को भैया को राधे राधे हर हर महादेव।
कथा प्रांगण में बैठे हुए सभी विद्वजन आचार्यगण ब्राह्मण देवता और जो कि निरंतर 5 दिवस से भगवान भोलेनाथ की पूजन करा रहे हमारे प्राण प्रतिष्ठाचार पंडित श्री अशोक कुमार तिवारी जी के द्वारा जो निरंतर 5 दिवस हो गए आज जो भगवान का पूजन करा रहे हैं, उनको भी हर हर महादेव। कथा प्रांगण में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भगवान गणेश की तरह, कार्तिकेय की तरह, भगवान कृष्ण की तरह लीला करने वाले, उनको भी मेरा हर हर महादेव। और हमारे साथ में कथा में साथ देने वाले जो गंधर्व के समान ऑर्गन पर बैठे हुए कृष्णा मिश्रा जी, श्री प्रेम नारायण लोधी जी, हरीश सिंह जी और वैभव लोधी जी, इन सबको मेरा हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। कथा अकेले कभी पूर्ण नहीं होती जब तक किसी का साथ नहीं मिलता। जब साथ होता है तभी यह कार्य पूर्ण होते हैं। तो आप सबके सहयोग के द्वारा, यजमान परिवार के द्वारा, जो हमारे मुख्य यजमान हैं श्रीमती श्रिया रानी साहू, श्री देवी प्रसाद साहू द्वारा जो कथा के मुख्य यजमान हैं, वो भी, उनका परिवार भी तन मन धन सभी प्रकार से यहाँ सेवा दे रहे हैं। ये भगवान की कृपा ही है और क्या। आइए हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन करें। भगवान से कहें, हे प्रभु कि आपके चरणों में आने का हमें क्या उपाय ढूंढना चाहिए, कि हम आपके चरणों में कैसे आए। तो आइए भाव के साथ थालियों की सेवा करते हुए सभी लोग गाएंगे। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे मुक्ति मिल जाए और आपके चरणों में हमें निवास मिल जाए। महादेव सबको बहुत Oh
कि कल हम सभी लोगों ने शाम को भगवान भोलेनाथ की विवाह को किया। कथा याद है कहाँ विश्राम किए थे? किस किस को याद है कथा? किस किस को कथा याद है? किस किस को कथा याद है? हाथ उठाइए। नहीं याद?
याद है? कहाँ विश्राम किए थे? हैं? शादी तो हुई थी, शादी के बाद हमने कुछ कथा भी बोली थी ना। विचार करते होंगे जी महाराज जी फंसा देते हैं बीच में, पूछते हैं। देखिए हम तो यहाँ आते हैं, कथा करते हैं और चले जाते हैं। अब आप कथा सुन करके कितना अनुभव करते हैं, कितना आप अपने हृदय में उतारते हैं, वो तो तभी पता चलेगा जब कथा याद होगी। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने कल कथा कहाँ छोड़ी थी। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की बारात चल रही है। सारे भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सभी लोग यहाँ पर देवता अपना समाज बनाए हुए हैं और भोलेनाथ अपना समाज बनाए हुए हैं। अब समाज अलग क्यों हो गई महाराज? महादेव तो देवता है ना, देवों को देव महादेव है, समाज क्यों बनानी पड़ी अलग? अब महाराज भूत प्रेत ऐसे थे कि कोई पहले देख ले तो पहले ही डर जाता, किसी के सिर ही सिर, किसी के हाथ ही हाथ, किसी के पैर ही पैर, और तो हद हो गई महाराज, किसी की आंख ही आंख। और कुछ तो ऐसे हैं महाराज भूत प्रेत है, हाथ नहीं है पैर नहीं है, लेकिन दौड़क रहे हैं, केवल एक ही बोल रहे हैं महादेव महादेव महादेव। अब बारात चलती जा रही है, प्रभु बैठे हैं। जब देवताओं ने देखा कि यदि एक आगे गए तो भोलेनाथ का विवाह तो होने वाला नहीं है, भोलेनाथ का ऐसा तो विवाह होगा नहीं, तो क्या किया जाए? कहा हम अपना समाज अलग लेके चलेंगे, आप अपना समाज पीछे लेके आना, हम आगे आगे चलेंगे। यदि भूत प्रेत आगे दिख जाए महाराज तो पहले ही सब लोग भाग जाएंगे। तो देवता लोग आगे अपना समाज लेकर के जा रहे हैं और यहाँ पर प्रभु अपना समाज लेकर के जा रहे हैं। अब चलते तो जा रहे हैं, प्रभु बैठे कैसे हैं? उल्टे। अब उल्टे क्यों बैठ गए? कि पहले भगवान नारायण पीछे थे, तो उन्होंने विचार किया भगवान नारायण मेरे स्वामी हैं, और यदि मैं सीधा बैठा तो मेरी पीठ हो जाएगी किसकी तरफ? भगवान नारायण की तरफ, और भगवान को कभी स्वामी को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए वो उल्टे बैठ गए। तो भगवान आगे पहुंच गए तो ठीक है, कहते आगे पहुंच गए वो ठीक है, लेकिन अब भूत प्रेत को आनंद देते हुए जा रहे हैं। अब बारात चलती जा रही है और उत्सव होता जा रहा है, मंगल वाद्य बजते जा रहे हैं, महादेव महादेव। अब एक जगह बारात रुक गई, भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? क्यों बारात रुक गई? भृंगी बोला महाराज प्रभु एक भूत इतना मोटा रास्ते में आ गया कि आगे ही ना पड़ा, तो क्या काम चल रहा है? कहते कुछ नहीं, धक्का दे करके आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, अब महाराज वहां से और चली, जब चली तो पुनः फिर रुक गई। कहते अब क्या हुआ? कहते प्रभु अब कुछ न पूछिए, एक पतला सा भूत था, हवा आई तो उड़ गई। अब उसी को देखने के लिए गए। हाँ हाँ जाओ जल्दी जाओ लेकर के आओ। विचित्र बारात महाराज आज गए हैं किसको देखने के लिए? महाराज उसको पकड़ के लेके आए। मिल गया ना? हाँ मिल गया, पेड़ पे लटका मिला था। अच्छा चलो अब आगे चलो बारात। अब महाराज आगे कुछ और रुक गई। कहते क्या हुआ? कहते प्रभु एक छोटा सा भूत था, पता नहीं कहाँ है। कहते देखो, देखा कि नंदी जी के पैर के नीचे। कहते अरे एक छुपा है। कहते अब रोको नहीं, सीधे सीधे चलो। आज यहाँ पर देवता लोग चले जा रहे हैं आगे, तो जो वहां के मैना जी के यहाँ के, हिमाचल जी के यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वह उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। जब जैसे बारात आती है ना तो बूढ़े बुजुर्ग लोग पहले पहुंच जाते हैं कि स्वागत करके और उनको जनवासे में ठहरा देंगे। फिर जनवासे से बारात पुनः आती है तो वहां पर बूढ़े बुजुर्ग खड़े हुए और उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं। अब देख रहे हैं देवराज इंद्र निकले। कहते हैं बाबा लगे यही दूल्हे सरकार हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। बूढ़े जो लोग हैं वो कह रहे हैं देखो पहले पूछ लो, हाँ वही है कि और कोई तो नहीं है, पहले पता कर लो।
कहता ठीक है मैं अभी पूछ के आता हूँ। कहता महाराज ये बताइए आप दूल्हे सरकार हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं दूल्हा सरकार नहीं, मैं तो उनके दासों का दास हूँ। अभी दूल्हे सरकार तो पीछे। तभी भगवान नारायण आए, उनसे पूछ के प्रभु आप दूल्हे सरकार हैं? कहता नहीं नहीं, मैं दूल्हा सरकार नहीं हूँ, दूल्हे सरकार तो पीछे आ रहे हैं। यदि देखने में हिम्मत हो तो खड़े रहना। अच्छा ऐसा क्यों? कहना जब आए तो पता चल जाएगा। भगवान नारायण कहे अब महाराज भूत प्रेत की बारात आ रही है पीछे। जैसे ही भूत प्रेत की बारात आई, बच्चे थर थर कांप के भगे। बाबा से बात करता, अरे कहाँ भागी जा रहे? कहता बाबा बाबा भूत प्रेत के साथ दूल्हा सरकार आ रहे हैं। दूल्हा नहीं, यह तो यमराज की समूह लग रहा है। और भाग करके महाराज वो घर में रजाई ओढ़ करके सो गए। माँ ने पूछा अरे बेटा क्या हुआ, दूल्हा सरकार देखा है? कहते माँ दूल्हा सरकार तो देखा, रजाई में हटा करके मुंह से कहते दूल्हा सरकार तो देखा, लेकिन ऐसा दूल्हा सरकार कभी नहीं देखा। क्यों? कि वहाँ बारात नहीं, यहाँ तो भूतों की यमराज की टोली चल रही है। अच्छा अरे बच्चा ऐसे नहीं बोलते। आज यहाँ पर महाराज जैसे बुजुर्गों ने देखा तो बुजुर्ग भी बिल्कुल थर थर कांपने लगे, थर थर कांप रहे। एक भूत आया और एक दादाजी खड़े हुए थे, हाथ रख लिया कंधे पर। कहता महाराज ये बताओ हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? अब थर थर कांप रहे हैं, अब आवाज भी नहीं निकले। कहते हैं महाराज तुम जहाँ ठहर जाओ वही व्यवस्था बन जाएगी। हमारी ठहरने इतनी हिम्मत नहीं कि आपके ठहरने की व्यवस्था की जाए। अच्छा अब यहाँ पर परम आनंद कौन ले रहा है? नारद जी महाराज ले रहे हैं। आज नारद जी महाराज वहाँ पर मैना जी के साथ खड़े हुए हैं अटारी पर और देख रहे हैं कि तभी वहाँ से देवराज इंद्र निकले। तो मैना जी पूछती हैं नारद जी ये बताओ दूल्हे सरकार यही है क्या? कहते ना ना माँ ये दूल्हे सरकार ये कदापि नहीं होता, हो सकता है ये तो इंद्र है, देवराज इंद्र है। अच्छा वहां से इंद्र गए, कुबेर आए, कहते ये दूल्हे सरकार है? कहते ना ना ये भी दूल्हे सरकार नहीं है, दूल्हे सरकार तो इनसे बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद ले रहे हैं। तभी वहां से यमराज निकले, कहते ये दूल्हे सरकार है? कहते ये भी दूल्हे सरकार नहीं है। अच्छा तभी भगवान नारायण निकले, कहते ये दूल्हे सरकार है? कहते नहीं नहीं इनके सखा दूल्हे सरकार है, ये दूल्हे सरकार नहीं है। अच्छा अब महाराज ब्रह्मा जी आए, कहते ये हैं जिनके चार चार मुख हैं? कहते ये भी नहीं है। तो अब जैसे ही महाराज भूतों की टोली देखी, कहते यही तो है माँ भूत दूल्हे सरकार। जैसे ही देखा तो मैना जी बेहोश हो गई। अब जैसे ही बेहोश हुई नारद जी वहां से अंतर ध्यान, अब अंतर ध्यान हो गए। अब सब लोगों ने मनाया उठाया, उनको जल छटका। कहते मैना जी चलिए दूल्हे सरकार आ गए हैं हमारे द्वार पे, अब उनका स्वागत करना है, द्वार चाल करना है। अच्छा ठीक है चलो। दूर से देखे थे, पास से नहीं देखे। आज सुंदर थाल सजा करके मैना जी गई हैं उनकी तिलक करने के लिए, आरती करने के लिए। आज जैसे गई आरती करने के लिए महाराज, तो आरती करने लगते तो देखते ही सब अमंगल भेष, डर गई। अब आरती की इच्छा नहीं हो रही कि हम आरती उतारें, अब तिलक लगाते हैं। तभी उनके गले में बासुकी नाम था। जैसे ही वो फुसकारा, उन्होंने थाली फेंक करके दौड़ लगा दी। अरे राम राम राम, ये दूल्हा सरकार मैं तो अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कदापि नहीं करूंगी। अंदर चली गई महाराज, बिल्कुल अंदर। यहाँ पर देवता कहते प्रभु आपका अपमान हो गया। क्यों? देखो आपकी सासू माँ डर गई और ज्योति भी बुझ गई और जल का लोटा भी गिर गया, और जो थाली गिरी थी ना तो भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय से लगा ली। क्यों? इसलिए लगा ली कि हर जगह की रीत अलग होती है। ऐसा ही होता होगा कि यहाँ थाली फेंक करके चली जाती होंगी, इसलिए मैंने अपने हृदय से लगा ली थाली।
आज हृदय से थाली तो लगाई महाराज। कहते ये देखो दीप बुझ गया, ये तो गलत है ना। कहता अरे दीप बुझा नहीं है, इस बासुकी नाग ने फुसकारा तो वो डरी और उसी के कारण दीप बुझ गया। अब ये बताओ जरा, जिसके मस्तक पे चंद्रमा है द्वितीया का, उसके सामने दीपक की क्या हिम्मत, बुझ सके। अच्छा वो तो आपके ऊपर जल का लोटा भी फेंक गए। अरे जल का लोटा इसलिए फेंक गए तो ये बताओ, जिनके ऊपर गंगा ही है वह उस लोटे के जल से क्या होगा। आज यहाँ पर देवता लोग प्रभु से बोल रहे हैं और प्रभु को उसका अर्थ बताते जा रहे हैं। और मैना जी गई और देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठा लेती और कहती हैं, पार्वती अब मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे कहाँ गए वो सप्त ऋषि, मैं उनकी आज दाढ़ी नोच लूंगी। से महापुराण कह रही महाराज कि मैं आज उनकी दाढ़ी नोच लूंगी। यही परीक्षा ली थी उन्होंने जाकर के। कहाँ गए वो नारद जी, बोल रहे थे अवगुण भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, यही अवगुण है, यही गुण है। कहाँ है, मैं हिमालय से तुम्हें ढूंढ करके प्राणांत कर दूंगी, तुम्हें साथ लेकर के, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। तब माँ पार्वती प्रेम से समझाती है, माँ नारद जी ने जो बोला है सच ही बोला होगा। यदि कुछ गलती हुई होगी लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान गुणवान है, निर्गुण निराकार है, वो संसार के। तब यहाँ पार्वती जी माता ने उनको समझाया, मैना जी समझी। और यहाँ पर देवताओं के आग्रह करने पर कहा, प्रभु ऐसा भेष आप धारण किए सब डर जाएंगे, तो बड़ा सुंदर सा स्वरूप आप धारण कर लीजिए। तो भगवान ने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। जो जटाएं में केस थे बिल्कुल सुंदर सुंदर घुंघराले केस हो गए, सुंदर सा मुकुट लगा लिए हैं, बड़े सुंदर वस्त्रों को धारण किए, जो सर्पों को धारण किए थे वो रुद्राक्ष सुंदर सुंदर मोतियों की माला में परिवर्तित हो गए। आज यहाँ महाराज उनकी आरती उतारी पुनः मैना जी ने और उनको साथ में लेकर के गए। आज सारे देवता भी गए हैं वहां पर, आज सारे देवता बैठे हुए हैं। अब सारे देवता विचार कर रहे हैं, पहले खाने पीने की व्यवस्था देख रहे हैं। यदि भगवान के जो बराती ही यदि आ गए तो खाने की व्यवस्था तो बिल्कुल हो नहीं पाएगी, खाने पीने को कुछ मिल नहीं पाएगा, तो क्या किया जाए। तो पूछते पहले भोजन की व्यवस्था हमें देखनी चाहिए। तो भूत प्रेत पहले पहुंच गए देवताओं से और पहुंच गए कि भोजन की व्यवस्था कहाँ है। कहते यहाँ है महाराज, रखो। अब सभी लोग लेन से बैठ गए हैं, सारे भूत प्रेत। ऐसे भूत प्रेत अब पत्तल देने वाला आया, अब विचार कर रहा है कि इसको कहाँ पर रखूं। क्यों, एक बैठा तो है भूत, लेकिन शीश नहीं। अब सोच रहा है कि कहाँ रखूं, खाएगा कैसे खाएगा। अब वो कहा ये खाएगा नहीं, आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ा तो वो जिसके पास थाली नहीं जाती कहता मैं यहाँ हूँ, यहाँ रखो। अब चारों ओर देख रहा है कि कहाँ है, वो देख रहा है। जिसको पत्थर रखा कहता देखो, वो कह रहा है ना पत्थर रखो, उसको रखो। अरे वो उसका मुख ही नहीं है तो खाएगा कहाँ, वो उसकी टेंशन है, तू रखना वहां। अब महाराज डर के तो रख दिया। अब वहां से बड़ा तो एक की इतनी आंखें इतने मुख कि अब विचार कर रहे कहाँ रखे। एक मुख के पास रखे, दो मुख के पास रखे, तो जितने मुख थे सबके पास पत्तलें रख दी। अब किसी के हाथ में नहीं है महाराज, अब ये खाएगा कैसे, फिर भी डर के मारे रख दिए महाराज। अब जैसे ही कहते अब भोजन परस गया तो सर्वप्रथम आई खीर। जब खीर लेकर के आए तो भूत प्रेत कहते हैं खीर आ गई, खीर आ गई, खीर। सब उछल पड़े, खीर आ गई, खीर। अब जो लेके आए था खीर बाल्टी में, तुरंत अंदर भगा, राम राम राम। कहते क्यों आ गए वापस, कहते अरे वो खीर के लिए उछल पड़ी, अब यहाँ से खा जाएंगे। तो एक व्यवस्था बनाई जाए, क्या 6 हाथ का डंडा लिया, उसमें कलछुल बांधी, अब 6 फुट से दूर दे रहे हैं। तो किसी ने कलछुल पकड़ ली महाराज। अब किसी ने कलछुल पकड़ी तो डर गए, अरे महाराज अब तो एक गड़बड़ काम है। तब भोलेनाथ के पास गए, प्रार्थना करते हे प्रभु कुछ कृपा करो।
तो कहते हैं एक काम करो, जाके पत्थरों पे जाकर के भोजन रख दो, जिसको जितना खाना होगा खा लेंगे। तो बफर व्यवस्था वहीं से शुरुआत हुई है हमारा, कि आजकल रख देते हैं ना भोजन तो खा लेते हैं, तो बफर व्यवस्था वहीं से शुरू हुई है कि जिसको जितना खाना होगा खा लेंगे। तो जो भूत प्रेत थे वो खाने लगे, फिर देवता लोग और भगवान भोलेनाथ खाते हैं। अब इसके बाद आई कौन महाराज? नाइन। तो महाराज आज आपका विवाह है, तो पहले नेग लगेगा, तब उसके बाद आप विवाह मंडप में पहुंचोगे। नेग लगेगा तो देवता से पूछते नेग क्या होता है? नेग कहता प्रभु उपहार। उपहार उपहार क्या होता है? अब देवता कहते हैं प्रभु जो आपको सबसे प्रिय हो ना वही उपहार होता है। अच्छा, जो सबसे प्रिय हो वही उपहार होता है? हाँ। तो कहा ठीक है। झोली में हाथ डाला, एक काला काला सा सांप निकाला, हाथ में मुट्ठी में लिए। अब नाइन से देवता कहते हैं देखो ऐसे नहीं, झोली फैलाओ, ऐसे नहीं मिलेगा, झोली फैलाई। अब झोली फैलाई, कहते देखो नेत्र बंद करो, बिना नेत्र खोले हम नहीं देंगे, नहीं भोलेनाथ भी नहीं देंगे, नेत्र बंद करो। अब महाराज उसने नेत्र बंद किए, भगवान ने निकाला काला काला सटकारा सांप और झोली में डाला। अब कहते देवी जी आंख खोलो, आंख खोला तो देखा सांप है। अरे मारे, बचाओ बचाओ बचाओ, फेंक के भगी वहां से। देवता कहते अरे देवी जी आपका नेग। कहते मुझे नहीं चाहिए नेग, रखे रहो आप अपने पास। बड़े आनंद के साथ यहाँ पर हो रहा है, वहां पर सभी लोग बैठे हैं। अब जो मैया लोग हैं ना वो गालियां गा रही हैं भगवान भोलेनाथ के लिए। वो आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ द्वारे कन्हैया होने लगे। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ द्वारे कन्हैया होने लगे। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ द्वारे कन्हैया होने लगे। भगवान भोलेनाथ को गालियां दे रहे हैं कि ध्वज को लेके आए हैं, भूत भावन को लेके आए हैं, क्या लेते हैं? डमरू लेते हैं। तो सब लोग तालियों के साथ में है शंकर भगवान। Thank you.
आज हमारे मंदिर में भी भोलेनाथ दूल्हा बनेंगे। तो आज भगवान को सभी जो नारियां हैं वो गालियां दे रही हैं। हम भी देते हैं ना, बैठ जाते हैं और पहले खूब देते थे, अब तो वो परंपरा अधिकतम समाप्त होती जा रही है। अब तो हॉल ले लो या ग्राउंड ले लो तो वहां से विवाह आदि क्रम हो जाता है कि यहाँ पर आज भगवान भोलेनाथ मंडप में बैठे हुए हैं। आज मंडप में बैठे हुए जो वेद हैं वही ब्राह्मण बन के आए हैं। अब ब्राह्मण बन के वेद आए हैं तो कहते हैं महाराज प्रभु आपका विवाह तब होगा जब तक आप अपने 3 पीढ़ी के नाम बताइए। पूछते ना 3 पीढ़ी के नाम, 3 पीढ़ी के नाम बताइए कि आपके पिता का क्या नाम है, पिता के पिता का क्या नाम है और पिता के पिता का क्या नाम है। अब भोलेनाथ से जब पूछा तो विचार करते हैं कि मेरे पिता का नाम, तभी नारद जी पहुंच गए। तो प्रभु मैं बताऊं, कैसे बताऊं? आपके पिता हैं ब्रह्मा जी। कैसे? कि आप उनकी प्रकृति से हुई हो इसलिए वो आपके पिता हैं। कहता हाँ सुनो, मेरे पिता का नाम है ब्रह्मा जी। कहता आपके पिता के पिता का नाम, कहता आपके पिता का नाम। विचार करते कौन? नारद जी कहते सुनो सुनो हम बताते हैं प्रभु। कहते बताओ। कहते देखो आपके पिता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता है विष्णु जी। क्यों? उनकी नाभि से प्रकट हुए हैं तो हुए कौन? पिता। तो आपके दादा कौन हुए? विष्णु जी। कहता हाँ हाँ सुनो, मेरे पिता के पिता का नाम है विष्णु जी। कहते अब अंतिम और बचा है वो बता दो तो आपका विवाह हम करा देंगे। अब अंतिम बता दे तो विवाह करा दो। कहता हाँ कि आपके पिता के पिता का नाम क्या है? तो नारद जी कहते प्रभु मैं बताऊं क्या? शांत रहो तो मैं बताता हूँ। सुनो, ब्रह्मा मेरे पिता हैं, ब्रह्मा जी के विष्णु पिता हैं, लेकिन मैं विष्णु का भी पिता हूँ, मैं ही शंकर हूँ। कराना हो तो विवाह करा दो, अपने राम तो फल चले। आज यहाँ पर वेद में हंसी करते हुए प्रभु के साथ विवाह किया। आज हिमांचल जी यहाँ आए हैं, कन्यादान करते हैं और कन्यादान करने के बाद मांग में सिंदूर आदि जो क्रम होते हैं विवाह का पूरा क्रम करते हैं महाराज। और क्रम करने के पश्चात यहाँ पर भावनें पड़ती हैं और मैना जी उनको समझा रही हैं। आज उनको समझा रही है कि बेटा कि यहां से तुम जाओगे ना तो पति ही सब कुछ होता है, पति ही सब कुछ होता है। दुख हो कष्ट हो तो पति का कभी साथ मत छोड़ना। यहाँ पर बहुत अच्छी बात हो रही है मैंने जी, क्या कि जब पुत्री का विवाह होना और जब पुत्री का विदाई होने का समय आए तो उसे ज्ञान उपदेश देना चाहिए।
क्योंकि उसका जो नया जीवन है, जो प्रारंभिक जीवन है, वो अच्छे से जाएगा। तो आज यहाँ मैना जी बोल रही हैं कि आपके सास ससुर तो नहीं है, लेकिन आपके सास ससुर यही है भगवान भोलेनाथ, यही आपके पति हैं। उनकी आज्ञा के बिना तुम यहाँ भी नहीं आना जब तक उनकी आज्ञा ना हो। और उन्होंने जो उनके पुरोहित थे, पुरोहित की पंडिताइन को उन्होंने बुलाया और कहा कि आप इनको उपदेश प्रदान कीजिए। आज वो पंडिताइन आई हैं और उपदेश प्रदान करती हैं। देखो, सुहागन स्त्री के जो अंश हैं, क्या मांग में सिंदूर भरना, रोली का बिंदी लगाना, बिछिया पहनना, एक सुहागन स्त्रियों का धर्म है, ये श्रृंगार है उनका, 16 श्रृंगार करके रहना। आजकल महाराज पहले जो मांग में सिंदूर लगाते थे बड़ा ऊपर तक लगाते थे, आजकल साइड में कर दिए, पति साइड में हो गए, पति साइड में हो गए। अपना फैशन देखना चाहिए, नियम कहीं और जाए। तो वो नियम बता रहे हैं कि पत्नी को 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, और जब पति ना हो तो 16 श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जब तक पति आज्ञा ना दे तो कहीं जाना भी नहीं चाहिए। यदि पतिदेव मायके आने के लिए मना कर दे कि नहीं जाना, तो उनकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। जब तक पति पहले भोजन न कर ले तब तक तुम्हें भोजन नहीं करना है। जब पतिदेव भोजन कर ले उसके पश्चात तुम्हें भोजन करना है। आज पतिव्रता का धर्म निर्वाह करने के लिए बता रहे हैं, यही पत्नी को पतिव्रता का धर्म है। एक महाराज एक गांव में कथा सुना करके बता रही हैं वह पंडिताएं कि एक गांव में एक विवाह हुआ, एक कन्या का एक ब्राह्मण के साथ विवाह हुआ और वो चली गई महाराज। जब विवाह हुआ 6 महीने बाद उसको कोढ़ी रोग हो गया, शरीर जो गलने लगा। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री थी, इतनी पतिव्रता महाराज कि उस कोढ़ रोग में भी वो उसकी सेवा करती, उसको भोजन खिलाती, उनको भोजन कराती, नहलाती, खूब सेवा करती। एक दिन महाराज उसी द्वार से एक वेश्या निकली, बड़ी सुंदर। जैसे ही उस ब्राह्मण ने देखा तो उसके हृदय में उस वेश्या को पाने के लिए एक जिज्ञासा उठ गई और मन में विचार करने लगा, मेरा इतना कुरूप स्वरूप उस वेश्या को कैसे पाएंगे। रात्रि हुई महाराज, रात्रि में वह ब्राह्मण देवता इधर से उधर हो रहे, इधर से उधर हो रहे, इधर से उधर हो रहे, बड़ी चिंतित महाराज। तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या बात है, क्यों दुखी है, क्या कारण होगा। तब बोलती है कि मैंने एक वेश्या को देखा है और उसको हमें पाने की लालसा है, हम उसको पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। अच्छा, उसी में दुख हो आप, ठीक है तो मैं आपको उस वेश्या के पास ले जाऊंगी। इतनी पतिव्रता कुछ बोल नहीं रही, बोल रही कि मैं आपको स्वयं लेकर के जाऊंगी। महाराज उसने नियम बना लिया कि वेश्या को कैसे मनाया जाए। तो यह सुबह 4 बजे उठती और वेश्या के घर में जाकर के काम करके पहले आ जाती महाराज। तो वेश्या ने एक दिन विचार किया कि कौन आता है और मेरे घर में सफाई करके पूरा काम करके चला जाता है। तो वेश्या ने विचार किया कि हमें पता करना पड़ेगा कौन। तो उस रात्रि वह वेश्या सोई नहीं, बैठी रही, देखते कौन आता है। तभी वही उस ब्राह्मण की पत्नी वहां पहुंची। जैसे ही पहुंची तो उस वेश्या ने देखा तो वो चरणों में गिर गई। अरे
आप मेरे यहाँ आती हैं, आप मेरे यहाँ ना आइए। मैंने सुना है आप बड़ी पतिव्रता हैं, धर्मनिष्ठ हैं। आप मेरे यहाँ क्यों काम करने के लिए आती, क्यों कार्य करने के लिए आती, क्या बात है? तो कहते हैं कि मेरे पति ने तुम्हें देख लिया है और तुम्हें पाने की लालसा है, इसलिए तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे घर का पूरा काम कर जाता है। अच्छा, एक बार मेरे पति देव से मिल लो। वैसे ने कहा, देखो हम आपके घर तो नहीं आ सकते, घर आएंगे तो लोग गलत सोचेंगे, गलत विचार करेंगे कि एक वैश्या ब्राह्मणी के घर क्यों आई है जो पतिव्रता स्त्री है। तो आप उनको मेरे घर ही भेज देना। आज वह गई और कहती है स्वामी जी से, आप जाइए उनके यहाँ। तो आज उनके स्वामी तैयार होकर के जैसे ही जा रहे थे, द्वार पर चले ही और चलते ही उनका पैर पत्थर से टकराए और वो वहीं पर गिर गए और उनका पैर में मोच आ गई। अब चिल्लाने लगे, हाय राम हे राम, अब हम उस वैश्या के पास कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? तो पति ने देखा तो आकर के उनको संभाला, क्या हुआ? तो मैं उस वैश्या के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, क्यों? मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं कैसे पहुंचूंगी, कैसे मैं पहुंचूंगी? कहते आप चिंता मत करो, हम आपको लेकर के चलेंगे। आज वह स्त्री इतनी पतिव्रता अपने पति को किसी वैश्या के पास लेकर के चली जा रही। आज रास्ते में चली जा रही थी, वहां के कुछ जंगल रास्ते से, गांव के बीच से नहीं, कि बीच के रास्ते से देख लेंगे तो सब पूछेंगे कहां जा रहे हैं। तो जंगल के रास्ते चली जा रहे थे। जिस नगर में थे वहां पर कुछ चोरों ने एक राजा के यहाँ चोरी की, और चोरी की तो वहां के जो दूत थे वह पकड़ने के लिए चोर को आ रहे थे। उन चोरों ने देखा कि इस धन को कहाँ रखा जाए, तो वहां पर मांडव ऋषि थे। तो मांडव ऋषि के वहां आश्रम में जाकर के रख देते हैं। तो वह दूत आकर के देखे कि लगता है इन्हीं ने चोरी की है, और एक भाला लिया और मांडव ऋषि के नीचे से लेकर के सिर के ऊपर तक आर पार कर दिया मैंने भाला। और भाला जैसे आर पार हुआ, वह तो ध्यान में मस्त थे महाराज, और ध्यान में मस्त बने, और वहीं से रास्ते से चली जा रहे थे, और वो अपने पतिदेव को गोद में लेकर के जा रहे थे। जैसे ही उनका सिर मांडव ऋषि के चरण में पड़ा तो उनकी निंद्रा खुली। कहते मेरी तपस्या किसने भंग की? मैं श्राप देता हूँ कि सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो पत्नी डर गई, पतिदेव डर गए, राम राम मैं ना वैश्या के पास पहुंच पाया और मेरी सुबह मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। हाथ में जल लिया और कहा कि हे सूर्य नारायण, मैंने सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से पतिव्रता का जो व्रत है उसको मैंने निर्वाह किया है, धर्म का पालन किया है, तो सूर्य उदय होना नहीं चाहिए महाराज। महाराज 48 घंटा व्यतीत हो गए, सूर्य उदय हुआ नहीं। सारे देवता आकर के कह रहे हैं देवी ऐसा मत कीजिए, संसार का क्रम बदल जाएगा, प्रलय आ जाएगा, ऐसा मत कीजिए। तब भी नहीं माने। माता अनसुईया आती हैं और अनसुईया आकर के उनको समझाती हैं कि हे ब्राह्मणी, आप में इतनी पतिव्रता स्त्री है कि सूर्योदय की इतनी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि वो सूर्य देव भगवान निकल के आ जाए, क्योंकि वो स्वयं जल करके खाक हो जाएंगे। आप सूर्य उदय निकलने दें। मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पतिदेव की मृत्यु नहीं होगी। यदि मृत्यु हो गई तो मैं आपके पतिदेव को जीवित करूंगी। उन्होंने उनको आश्वासन दिया। कहते ठीक है, सूर्य उदय हुआ, उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने अनसुईया ने संकल्प लिया कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से मैंने अपने पति देव का पूजन किया है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है,
तो इस स्त्री का पति जीवित तो हो जाए। महाराज उसी क्षण वह जीवित तो हो गया। जो कोण स्वरूप था, जो मन में कोण आ गया था, वह भी दूर हो गया और वो भी अपनी पत्नी से क्षमा प्रार्थना मांगने लगा। वह पतिव्रता धर्म का फल है। अरे एक महाराज, एक यज्ञ ब्राह्मण थे, उनके यहाँ अग्निहोत्र, जिनको अग्निहोत्र ब्राह्मण कहा जाता है, उनके यहाँ नित्य प्रतिदिन हवन होता था। और हवन होता था और उनके यहाँ एक वेदी थी जिसमें नित्य प्रतिदिन 24 घंटे आग जलती रहती, बुझती नहीं थी। एक दिन पंडित जी आए और देवी जी बैठी हुई थी बाहर, कुछ कार्य कर रही थी और पंडित जी पूजन करके आए, पाठ करके आए और थक करके अपना सिर देवी जी के गोद में रख करके सो जाते हैं। तो उनका एक 5 साल का बालक था, छोटा सा बालक। वह छोटा सा बालक घुटनों के बल से उस अग्नि में जाकर के गिर गया। अब जैसे अग्नि में जाके गिरा, अब उस माँ के ऊपर क्या व्यतीत होगी कि आंखों के सामने, नेत्रों के सामने छोटा सा बालक अग्नि में गिर गया हो, वो उठ भी नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि अभी उठूंगी तो पति देव की निंद्रा खुल जाएगी, निंद्रा खुलेगी तो पतिव्रता का जो धर्म का पालन करते हैं, व्रत करते, वह अभी खंडित हो जाएगा। क्या किया जाएगा? केवल प्रभु को स्मरण करने लगे, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, कृपा करो। जैसे उनकी निंद्रा खोली, तुरंत दौड़ी और देखती है क्या कि भभक करके उसमें आग जल रही है, लेकिन उसका छोटा सा बालक उस आग में भी खेल रहा है। यही महाराज पतिव्रता। आज वह पंडिताएं, पुरोहिताएं आज देवी पार्वती को समझा रही हैं और समझा करके कहते हैं अपने पति की आज्ञा को मानना और पति की आज्ञा के बिना यहाँ भी नहीं खाना। आज जो हिमाचल का पुर है, सारे लोग उदास हो गए, विदाई हो रही है हमारा। जब हमारे यहाँ बेटी की विदाई होती है तो कितना दुख होता है कि एक कलेजे के टुकड़े को, जिसको जीवन भर पाला, जब बड़ी हो गई तो उसको विदा कर देते हैं महाराज, उसको विदा कर देते हैं। बाबुल की दुआएं ले जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। कभी ना याद आए ससुराल में तेरा प्यार मिले। कभी ना याद आए ससुराल में तेरा प्यार मिले।